तो प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है या राष्ट्रीय राजनीतिक दल से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। देखो, राजनीतिक दल जो है ना कुछ व्यक्तियों का समूह है। जब भी समूह की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल में एक व्यक्ति होगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, मतलब शासन में आना। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं। तो मान लो ये पूरा एक देश है। क्या है? ये देश है। इस देश में शासन जो है ना वो लोकतांत्रिक शासन है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। तो भारत जैसे देश में क्या किया गया कि बहुदलीय प्रणाली है। मान लो A, B, C 3 राजनीतिक दल है। कितने दल है? सपोज 3 राजनीतिक दल है। अब ये राजनीतिक दल क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि अपने मन से शासन में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके ये आएगा चुनाव में। किस में आएगा? चुनाव में आएगा। और चुनाव के समय में ये जारी करेगा, ये जो तीनों दिख रहा है ये है घोषणा पत्र। क्या है? घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र के द्वारा या भाषण के द्वारा, सभाओं के द्वारा ये बताने की कोशिश करता है कि कौन सी पार्टी, A पार्टी जनता के लिए ज़्यादा बेहतर है, B पार्टी जनता के लिए ज़्यादा बेहतर है या C पार्टी जनता के लिए बेहतर है। और फिर चुनाव होता है और चुनाव में जिस भी पार्टी का घोषणा पत्र या नीतियाँ जनता को ज़्यादा बेहतर लगता है, जनता उसको चुनती है। तो राजनीतिक पार्टी एक ऐसा लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है और सत्ता जनता को अपनी नीतियों द्वारा प्रभावित करना होता है और साथ ही साथ शासन चलाना भी राजनीतिक पार्टी का काम होता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर, राजनीतिक पार्टी जो है ना, राजनीतिक दल 2 प्रकार का होता है। मेनली अभी देखेंगे 2 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय दल। कौन सा? राष्ट्रीय दल। और दूसरा होता है यहाँ पर क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं? राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं? देखो, राष्ट्रीय दल का क्या कहने का मतलब है कि जब भी चुनाव होगा तो ऐसा बोल सकते हैं, अगर मोटा मोटी हम देखेंगे तो ये राष्ट्रीय दल जो है ना, इसकी नीति इस प्रकार से होती है कि ये पूरे देश की जनता को प्रभावित करती है। चाहे चुनाव किसी भी राज्य में हो, लेकिन इसकी नीति, इसकी सभाएं, इसके प्रोग्राम, जो भी चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार होगा वो इस प्रकार का होगा कि पूरे देश की जनता को प्रभावित करेगा। इसकी नीतियां इस प्रकार से होगी कि पूरी देश की जनता इसकी नीतियों से प्रभावित होंगे, जो भी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए 4 राज्य, कितने राज्य? 4 राज्यों के लोकसभा और विधानसभा, ध्यान से पढ़ना, लोकसभा और विधानसभा में कुल डाले गए मत का 6% मत या कम से कम 4 सीट पर विजय प्राप्त करना होगा। यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल तभी किसी भी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा तभी प्राप्त होगा जब 4 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा, या लोकसभा या विधानसभा किसी में से ले लो, में डाले गए वोट का 6% वोट या 4 सीट प्राप्त करना पड़ेगा, फिर जाकर उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा।